आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, क्वेश्चन समझाऊँगा, तरीका समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, किस तरीके से एंट्री करना है, जो बेहद आसान होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, हमारा जो क्लास 12 का बैच चल रहा है, इसमें हम चैप्टर चला रहे हैं इशू ऑफ शेयर, और ये पार्ट बी का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। भाई ये शेयर क्या होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी आपको इन्वाइट करता है, आम पब्लिक को इन्वाइट करता है कि भाई ऐसा करो कि आपके पास जो पैसा है वो हमें दे दो, ठीक है। हम आपको ऑनर बना लेते हैं अपनी कंपनी का, जितना पैसा दोगे उसके हिसाब से हम आपको ऑनरशिप दे देंगे, और आपको मैं जो लाभ कमाऊंगा वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपसे जो शेयर का लेन देन होगा, आपसे जो पैसे का लेन देन होगा, ठीक है, एज ए कैपिटल, शेयर कैपिटल के रूप में, वो शेयर कहलाएगा। बस उतना का एंट्री आपको करना है, बस कुछ नहीं। आपने जब बिजनेस शुरू किया होगा 11th में आपने पढ़ा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप वही काम कर रहे हैं यहाँ भी। लेकिन इसमें क्या है कि बाहर के लोग जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, तो बैंक के माध्यम से करेंगे। वो पैसा पहले बैंक में डिपॉजिट होगा, फिर आप अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हर स्टेप पे जब वो पैसा देगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो पब्लिक है जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा, कंपनी में पैसा लगाएगा, वो हर स्टेज पे आपको दो काम करना है। एक तो बैंक वाला काम करना है, एक कैपिटल वाला काम करना है। पैसा बैंक में रिसीव होगा और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट्स में, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। जब आप बात आती है ओनरशिप बनने की, किसी पब्लिक को हमने इनवाइट कर दिया कि आप हमारे शेयर को परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमने इशू कर दिया शेयर, भाई आप हमारे शेयर को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा, कुछ पैसा एप्लीकेशन के लिए देगा। फिर हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो फिर वो क्या होगा, हम उसको अलाउड कर देंगे कि हाँ भाई आपके लिए इतना जगह, इतना शेयर हमने अलाउड कर दिया है, बाकी का पैसा आप दे जाइए। अगर इसके बावजूद भी पैसा उसके यहाँ ड्यूज रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे, या फाइनल कॉल करेंगे, थर्ड कॉल करेंगे, मतलब जहाँ पर पैसा फाइनल हो जाएगा उसको फाइनल कॉल कहेंगे, ठीक है। इसका काम बस इतना ही है, इतना ही काम आपको करना है, इंस्टॉलमेंट का काम करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि जब बैंक में पैसा रिसीव होगा, तो जब भी बैंक में पैसा रिसीव होगा तो आपको याद रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसका नाम क्या है। तो पहली बार हम एप्लीकेशन करवाएंगे, उसमें कुछ पैसा मांग लेंगे तो एप्लीकेशन कहेंगे, APPLICATION, एप्लीकेशन कहेंगे। दूसरी बार जो पैसा हम उसको लेंगे पब्लिक से, ठीक है, तो उसको अलॉटमेंट कहेंगे। तीसरी बार जो पैसा लेंगे उसको कॉल्स कहेंगे। कॉल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और जहाँ पर ये फाइनल हो जाएगा उसको फाइनल कॉल कहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए कुछ पैसा देगा, अलॉटमेंट के लिए कुछ पैसा देगा, और फिर कॉल्स करवाएंगे, ठीक है। अप्लाई करेगा, फिर अलाउट करेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे कि आपके यहाँ इतना पैसा ड्यूज है, दे दीजिए, हमने आपको तो ऑनर बना ही लिया है, ठीक है, बस बाकी हमारा कैपिटल भी आप कंप्लीट कर दीजिए। होगा ये कि पैसा वो बैंक में लगाएगा, तो बैंक में लगाएगा तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट का मतलब इसमें भरना है इंस्टॉलमेंट का नाम, ठीक है। डैश अकाउंट हो गया। जब पैसा रिसीव होगा तो ये एंट्री करेंगे। मान लो कि ये 1 नंबर एंट्री होगा, ये 2 नंबर, और इस शेयर डैश अकाउंट को, ये जो शेयर डैश अकाउंट है जो कैपिटल क्रेडिट में है, ठीक है, पार्ट है वो कैपिटल का, उसको डेबिट करेंगे और अपने शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री। अब ये कह सकते हैं कि अगर ये शेयर कैपिटल ना होता तो ये एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इंस्टॉलमेंट में मिलता है आपको तोड़ कर शेयर मिलता है। जब आप पैसा अपना कंपनी का शेयर कैपिटल बेचते हैं ना, वो पैसा पार्ट बाय पार्ट में मिल रहा है, ठीक है, पार्ट में मिल रहा है, पार्ट में मिल रहा है। मतलब इसमें एप्लीकेशन मिल गया तो एप्लीकेशन रिसीव किया और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट मिल गया, अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए, कॉल्स मिल गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए, ठीक है। बस ये जो छोटे छोटे पार्ट है शेयर कैपिटल के, उसको आप ट्रांसफर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है एक बार मिलता है वो अलग बात है, पार्ट बाय पार्ट में मिलता है तो फिर वह पार्ट बाय पार्ट में आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते चले जाइए। तो आपको पैसा रिसीव होगा और आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ठीक। ये 2 बातें याद रखना है। हर स्टेज पे जब जो पैसा आपको मिलने की बात आएगी, जब आप पब्लिक से पैसा लेंगे, शेयर कैपिटल का, शेयर का पैसा लेंगे, तो उस समय 2 बातें होंगी। एक शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की बात आएगी, एक आएगा बैंक में पैसा रिसीव होने की बात आएगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि एप्लीकेशन के समय क्या होगा। माय डियर, एप्लीकेशन के समय पहले 1 नंबर एंट्री होगा, मतलब बैंक वाला, फिर 2 नंबर एंट्री होगा। लेकिन अलॉटमेंट और कॉस्ट में क्या होगा कि पहले ये 2 नंबर एंट्री करेंगे, ठीक है, पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके रखेंगे और फिर हम उसे रिसीव करेंगे। ये काम हम पहले बताए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन का एंट्री करना पड़े तो पहले एंट्री करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट में है, इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल में, इसको उठा के अपोजिट में कर देंगे और इसकी जगह पर शेयर कैपिटल ले आएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना। ये हो गया एप्लीकेशन का एंट्री अगर हमको करना है तो पहला एंट्री होगा ये और दूसरा एंट्री होगा ये, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको अलॉटमेंट का एंट्री करना है माय डियर, तो पहला एंट्री होगा ये और दूसरा एंट्री होगा ये, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं भाई, कोई अप्लाई कर रहा है, अप्लाई जब कर दिया है तो हमको पता है ना कि उसके यहाँ कितना ड्यूज है, तो हम पहले ड्यूज लिख के रख सकते हैं, मतलब पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, फिर हम उससे पैसा रिसीव करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। एप्लीकेशन के समय में पहले बैंक वाला एंट्री करेंगे, फिर शेयर कैपिटल वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद पहले शेयर कैपिटल वाला एंट्री करेंगे, फिर बैंक वाला एंट्री करेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन और समझाकर आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके लॉन्ग का, ठीक है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में क्लास में हमने आपको एक मुफ्त वाला क्वेश्चन बताया, लमसम पेमेंट वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है। उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, जो जिसमें एक एंट्री पूछा है, दो एंट्री पूछा है, तो जब ऐसी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स जो यहाँ से कंप्लीट होने हैं वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स है, जैसे कॉस्ट एंड एरियर का एंट्री करके दिखाना है, कॉस्ट एंड एडवांस का एंट्री करके दिखाना है, तो जितने भी लॉन्ग को पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक चीज़ आपसे पूछ लिया उठाकर, तो भाई पूरा चीज़ पढ़ा देते हैं, एक चीज़ आपसे अगर पूछेगा तो बता देना आप उसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नगद के लिए अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश के लिए आप शेयर का इशू कर रहे हैं, तो कैश के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बैंक में पैसे आएंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करना, या पहले से ट्रांसफ़र करके रखना फिर बैंक में रिसीव करना, पहले से ट्रांसफ़र करके रखना फिर बैंक में पैसा रिसीव करना। तो ये कब होगा, अलॉटमेंट और कॉस्ट के लिए पहले से ट्रांसफ़र करके रखेंगे, फिर बैंक में पैसा रिसीव करेंगे। पार्ट कैपिटल का पार्ट, शेयर कैपिटल का ये पार्ट है, शेयर कैपिटल का ये पार्ट है, शेयर कैपिटल का ये पार्ट है, ये पहले ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, इसका पैसा जैसे जैसे मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, कहता है मीनाक्षी लिमिटेड 10 रुपया वाले 12,000 अंश जनता को निर्गमित किया। 10 रुपया वाले, रेट कितना है, 10 रुपया। तो ये 10 जो है इसी को ब्रेक करना है, और इसको 10 रुपया वाले को 10 रुपया को हम ब्रेक करके बना देंगे, और अपने पास जो शेयर है जिसका पैसा आपको मिलना है वो है 12,000 रुपया, ठीक है ना। इश्यू कर दिए और इतना ही, इसके बाद कोई चर्चा नहीं, मतलब जितना इशू किया उतना शेयर का एप्लीकेशन आपको मिल गया, ठीक है। ये जो 10 है ना माय डियर, इस 10 को आपको ब्रेक कर देना है, 10 को ब्रेक करके आपको बनाना है इसका इंस्टॉलमेंट। और इसमें कहा है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया कर दो, एप्लीकेशन पे माय डियर 2 रुपया कर दो, ठीक है। अब 2 रुपया एप्लीकेशन पे कर दिया, देखो 10 में से 2 एप्लीकेशन पे कर दिया, तो 12,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से कितना बन जाएगा, 24,000। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। फिर कहता है आप अलॉटमेंट कर दो। भाई इसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब अलॉटमेंट में कहता है कि 4 रुपया, ठीक है। तो 4 रुपया, 10 में से 2 यहाँ हो गया, 10 में से 4 यहाँ हो गया, तो 4 रुपया, और 12,000 शेयर है तो 12 चौका 48,000 रुपया, ठीक है। देख भाई कितना आसान है। फिर मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन हो गया, फिर भाई फर्स्ट और फाइनल कॉल है, मतलब कॉल किए पहला ही और सारा पैसा मिल गया, तो इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 4 2 6 4 2 6 और 4 10 रुपया हो गया कंप्लीट, 12,000, 12 चौका 48,000, ठीक है। मतलब 3 बार हम पैसा लेंगे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा फाइनल कब लिखेंगे, जहाँ पर आपका पैसा पूरा मिल जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10 रुपया को आपने ब्रेक किया, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, 4 रुपया यहाँ पे, तो 4 2 6 हो गया, 4 रुपया यहाँ पे, 6 4 10 रुपया आपको मिल गया, मतलब ये पूरा मिल गया आपको पैसा। तो आपका जो शेयर कैपिटल है ना, आपका ये जो शेयर कैपिटल है, जो पूंजी आपको पुराना है अपने पब्लिक, जो आपका ऑनर बनेगा बिजनेस में आपकी कंपनी में, ठीक है। तो उसका जो शेयर कैपिटल आपको पुराना है उसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। एक हो गया एप्लीकेशन में देगा, फिर अलॉटमेंट में देगा, फिर कॉस्ट पे देगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, पहले ये रिसीव करेंगे फिर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इसके बाद पहले ट्रांसफ़र करके रखेंगे फिर रिसीव करेंगे। यही बात समझना है और यही बात ईजी है, ठीक है भाई। अब समझिएगा, एप्लीकेशन का एंट्री सबसे पहले करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है हम लोगों को, ठीक है। अब जर्नल एंट्री देखना कैसे करना है। जर्नल एंट्री भाई मेरे एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं, पहला एंट्री हो जाएगा, ठीक है।
आपको डेट अगर लिखा हो तो डेट लिख देना, हालांकि लिखा नहीं, आप फॉर्मेटिंग कर लेना पूरा जर्नल का, ठीक है। आप ऐसे भी नोट कर सकते हो फिलहाल। आइए, पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का, तो ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, शेयर में मैंने आपको हमेशा बताया कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के शेयर की चर्चा नहीं, तो उसको शेयर ही लिखिए। इक्विटी रहेगा तो इक्विटी जोड़ दीजिएगा शेयर से पहले, अब प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस जोड़ दीजिएगा शेयर से पहले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं एप्लीकेशन पे। पहले एप्लीकेशन का पैसा बैंक में रिसीव हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट, है ना। और नरेशन में लिख देना एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हो गया। तो 2 रुपये के हिसाब से आपको मिल गया है 24,000 रुपया, ठीक है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगी एप्लीकेशन की, इस पैसे को हमें ट्रांसफ़र करना है अपने शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ध्यान से समझना, इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर आप इस चैप्टर में मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो क्या कह सकते हैं आपके लिए। उसके बाद अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो माय डियर अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र करके रखेंगे अब, ठीक है। एप्लीकेशन खत्म हो गया ना, पहले से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके रखेंगे अपने इंस्टॉलमेंट को। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, शेयर अलॉटमेंट को हम पहले से ट्रांसफ़र करके रखेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। माय डियर, इतना आसान है, इतना आसान है भाई, 2 ही एंट्री है भाई, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट हो गया, ट्रांसफ़र करके रखें, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो भाई अलॉटमेंट का कितना है 48,000 और 48,000, कहीं पर रुकावट नहीं आई, सारे के सारे पैसे हमको मिल गए, ठीक है। हो गया क्लियर। अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट कॉल का, ठीक है। फर्स्ट कॉल का एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, ये हो गया 5 नंबर एंट्री। फर्स्ट कॉल का एंट्री कैसे होगा, तो भाई वही होगा, ठीक है, वही होगा, पहले ये वाला एंट्री फिर ये वाला एंट्री, बस आप नाम चेंज कर दो, शेयर, इसको लिखना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप सीधे फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कॉल पे पैसे फाइनल हो गए, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। माय डियर, इसमें 48,000 लिख दो, 48,000 और 48,000, क्लियर। उसके बाद पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल FINAL, फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने 80 70 48 क्लियर, नोट करिए, ख़त्म हो गया। इससे आसान कोई चैप्टर हो सकता है क्या। 2 एंट्री आपको पढ़ने हैं और इसी 2 एंट्री पे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए, इससे बहुत आसान, बहुत ईजी, बहुत प्यारा। हाँ भाई, प्रश्न कहता है कि 10 रुपया वाले 10 रुपया प्रति अंश वाले 10,000 अंशों में विभाजित 1 लाख की पंजीकृत पूंजी वाली कंपनी ने, देखिए क्या है कि 1 लाख की कंपनी, और उसने अपने शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया 10-10 रुपया करके। तो उसके पास टोटल शेयर हो गया 1,000 रुपया, 1,000 शेयर हो गया, लेकिन उसमें से उसने मात्र 400 शेयर इशू किया है, ठीक है। आपके पास कितना पेन है उससे मुझे क्या लेना देना, आप जितना बेचोगे उतना कम पैसा देंगे आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना शेयर है उससे कोई मतलब नहीं, हमने जितना इशू करनी है उसके हिसाब से हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमने अपना शेयर इशू किया है, वो है 4,000 शेयर इशू किया। रेट है भाई मेरे 10 रुपया ईच, ठीक है, रेट क्या है 10 रुपया। अब इसको ब्रेक करके इंस्टॉलमेंट बना दिया गया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे बनाया गया, तो एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा गया, तो एप्लीकेशन पे 1 रुपया डिमांड कर लीजिए, ठीक है। 4,000 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट पे डिमांड करिए कितना रुपया कर रहे हैं, ठीक है।
अलॉटमेंट पे डिमांड है भाई मेरे 2 रुपया, ठीक है। 2 रुपये को 4,000 से गुना करेंगे, 8,000 हो जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल मतलब कॉल और भी होंगे। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है जी, ठीक है ना। हाँ 3 रुपया, 3 गुने 4,000 तो 4 दिया 12,000, ठीक है भाई। उसके बाद देखो देखो भाई फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे अब देखो ध्यान से, हुआ ये कि 10 रुपया को हमने ब्रेक किया है, एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया। क्या 10 मिल गया आपके? नहीं, 1 2 3 3 3 6 6 ही मिले। अब कहता है बचा हुआ जो पैसा है ना, बचा हुआ जो रेट है वो फाइनल कॉल पे मिल जाएगा, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल पे तो हम उसको फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 4 गुने 4,000, 4 चौका 16,000, ठीक है। अब एंट्री करो, 1 2 3 4, 4 बार पैसा मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 दूना 8 एंट्री होगा, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन में आप जानते हैं पहले पैसा रिसीव होगा फिर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है भाई। अब लिखिए पहला एंट्री शेयर, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। क्या नाम है भाई? एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ जी, क्या नाम है? एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, राइट ना। 4,000 रुपये और यहाँ भी 4,000 रुपये। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, अपोजिट में लिखेंगे और इसकी जगह पे क्या ले आएंगे? शेयर कैपिटल। मज़ा आ रहा है क्या क्लास करने में? बहुत आनंद आ रहा होगा उम्मीद है इस चैप्टर में। अब आइए तीसरा में, अब अलॉटमेंट में पहला ये एंट्री करेंगे, पहले से ट्रांसफ़र करके रखेंगे। तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है जी। रेट कितना है? अमाउंट 8,000, यहाँ भी 8,000, ओके जी। उसके बाद चौथा एंट्री होगा शेयर, सॉरी ये बैंक वाला, ये जो अलॉटमेंट वाला पैसा जो हमने ट्रांसफ़र कर लिया कैपिटल में, अब इसे रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन पैसा? शेयर अलॉटमेंट वाला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? कुछ नहीं है तो 8 का 8,000 रुपये मिल जाएगा। कभी कभी पैसा कम मिलता है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अब आते हैं 5 नंबर एंट्री करते हैं भाई। 5 नंबर में क्या होगा? फिर कॉल का एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का, फिर वही काम, पहले कैपिटल वाला, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं ये वाला एंट्री दोहराते चलना है, ये एंट्री दोहराते चलना है, ठीक। तो शेयर अलॉटमेंट को हटा के क्या लिख देना है? फर्स्ट कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दोहराते चलना है। कितना? 12,000, कोई शक इसमें? 12,000, ठीक है। अब ये पैसे मिल जाएंगे आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? 12,000, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉल का। अब हमको फाइनल कॉल का एंट्री करना है। फिर वही बात, पहले फाइनल कॉल में शेयर कैपिटल वाला एंट्री करेंगे। अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वही बात, शेयर कैपिटल वाला एंट्री पहले कर लेंगे, ठीक है जी। तो फाइनल कॉल का एंट्री मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 7 नंबर एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया। अमाउंट डाल दो 16,000, यहाँ भी 16,000। फिर ये पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सोलह हजार। बस 2 एंट्री आपको याद कर लेना है। याद क्या कर लेना, अगर आप समझना चाहे तो अपने से समझ सकते हैं। नोट करिए, बहुत आसान है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपये में हुई है और इन्होंने अपने शेयर को 10-10 रुपये के हिसाब से तोड़ दिया, तो 20,000 शेयर हुआ। अब 20,000 शेयर में से इसने 12,000 शेयर इशू किया है। भाई 12,000 ही शेयर इशू किया है, 12,000 का ही हिसाब होगा। ठीक है, आपके पास कितना शेयर है उससे क्या मतलब है हमको। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कितना है, इशू शेयर 12,000। ठीक है भाई, अब इसका जो रेट है वो 10 रुपये के हिसाब से है माय डियर, और इस रेट को ब्रेक कर दिया गया है और इसको इंस्टॉलमेंट बना दिया गया। इंस्टॉलमेंट में बनाया गया इस तरीके से, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, एप्लीकेशन 2 रुपया, 2 को 12,000 से गुना कर दीजिए, 12 दूना 24,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट पे कहता है भाई, अलॉटमेंट पे 4 रुपया और प्रथम अंतिम याचना पे 4 रुपये बहुत दीजिए। अलॉटमेंट पे 4 रुपया तो 12 चौका 48,000। ठीक है, अब प्रथम अंतिम याचना पे तो आप उसको सीधे फाइनल कॉल लिख सकते हैं। फाइनल कॉल पे 4 गुने 12, ठीक है, 12 चौका 48 हो गया ना, 10 रुपया कंप्लीट हो गया। देखो 2 4 6 6 4 10। ठीक है, अच्छा है, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखिए तो अच्छा लगेगा देखने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब पहले हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे। आपको पता है ना एप्लीकेशन का एंट्री कैसे करते हैं। एप्लीकेशन का एंट्री करने के लिए पहले बैंक में जाते हैं, ठीक है, और पैसा रिसीव करते हैं। क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें शेयर का नाम दिया है क्या, शेयर 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 का भी नाम इसमें भी नहीं। ठीक है, समतांश दिया है, सॉरी, शेयर का नाम दे दिया है। तो जहाँ जहाँ शेयर लिखते हैं ना, वो उससे पहले आप इक्विटी जोड़ दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जोड़ते चलिए, एंट्री वही है, बस आप इक्विटी जोड़ दीजिए इसमें। तो कितना है, 24,000। सारे पैसे मिल गए हैं, कहीं पर कोई लोचा नहीं है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 24,000 और 24,000 हो गया ये। अब बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में भाई पहले होता है शेयर कैपिटल वाला काम, मतलब ये एंट्री पहले होगा फिर ये एंट्री होगा और फिर इसी तरीके से करते चले जाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हटाओ, अलॉटमेंट हटाओ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया, कैपिटल में ट्रांसफ़र करके रखें। और इस पैसे को, कौन सा पैसा, अलॉटमेंट वाला पैसा आप रिसीव कर लीजिए। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करिए। 4 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, कितना, 48,000 और 48,000। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बच गया है फाइनल कॉल का एंट्री। अब चलिए देखिए फाइनल कॉल में क्या करते हैं। इसमें भी पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 हो गया, 5 नंबर, इक्विटी शेयर फाइनल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पर भी इक्विटी जोड़ दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 48,000 है ना जी। ओके, छठा एंट्री क्या हो जाएगा, फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट था, 3 दूना 6 एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल्ड, ठीक है, 48,000। कोई शक भाई? कितना आसान है, नोट करो, इजाज़त दीजिए। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, और रिजल्ट मेकिंग चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को ज़रूर बनाइए और इसके जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उसे भी आप ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इलस्ट्रेशन को बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये कोई नहीं जानता है, बस आपको ये ज़रूर बता दूँ कि यही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, इसलिए टाइप को समझिए, इलस्ट्रेशन बनाइए, तरीके को समझिए, ये बेहद आसान है, ठीक है, और अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप पिछला कुछ चैप्टर कम भी समझे होंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो रिकवरी कर देगा आपको, ठीक है। सारे चैप्टर पे कमांड हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन ज़रूर बनाइए। कभी कुछ ना समझ में आए तो आप अपने बुक को उठाइए और उसका इलस्ट्रेशन बनाने बैठ जाइए। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। टॉपिक वाइज बना के इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, तरीका हमने आपको बता रखा है, बस आप उस तरीके के अप्रोच करते समय करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर और बने रहिए हमारे साथ। बाय।